क्या कह रहे हैं हमको देखकर बताओ आप। वो सुन इसीलिए वेट कर रहा था। नहीं, मैं पत्रिका समूह को और कोठारी जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कोई पत्र समूह इस तरह से जनगण मन यात्रा निकाल कर क्या भावनाएं की, क्या भावनाएं निकाल की, क्या भावनाएं हम इस तरह से खरगोन और पूरा मालवा करके भोपाल आए, ये स्वागत योग्य है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहली बार मैं ये 40 साल से पॉलिटिक्स में किसी समूह ने ये काम किया हो, पहली बार। तो इससे पत्रिका समूह की भावनाएं जानने को मिला और हमारी भावनाएं हमने जानी। और मैंने एक ही चीज़ कही उनसे कि पत्रिका का जो कंटेंट्स रहता है वो कंटेंट्स बिल्कुल सच के नज़दीक रहता है, जो लोगों को ठीक लगता है। क्योंकि गलत चीज़ें जब परोसी जाती हैं तो लोग उसको धीरे अवॉइड करते हैं। तो पत्रिका की जो लोकप्रियता बढ़ रही लगातार, उसकी वजह यही है कि उसके कंटेंट सच के नज़दीक होते हैं और वो चीज़ें बताई जाती हैं जो बाकी जगह देखने को नहीं मिलती। तो निश्चित तौर पर वो है। गुलाब कोठारी जी जो है साहित्यिक विधा के धनी हैं और जैसा पत्रिका ने अपना जो वर्चस्व जमाया है साहित्य और परिस्थितियों के आधार पर, और वो नब्ज भी टटोते हैं और वर्तमान परिस्थिति में एक अनुभव के आधार पर उनसे बहुत सी चीज़ों की दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये अच्छी बात है। साहित्य से संवाद करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको लाभ हो ही जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि आज उनके साथ जो संवाद हुआ है उस संवाद से कहीं ना कहीं हमको वैचारिक रूप से, आगे की कार्य के रूप से और जो वर्तमान में घटित हो रहा है उस घटित घटनाक्रम में हम लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है एक पक्षी, और उनका जो दृष्टिकोण है उसका अगर हम समावेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लाभ हो। जो भी व्यापक समस्या थी हमने उनको उनके साथ शेयर की और उनकी तरफ से हमको आश्वासन दिया कि पत्रिका के माध्यम से हम आपका जो भी दिक्कत व्यापारियों होगी वो सरकार तक पहुंचाएंगे। अनाजों से फोटो बना रहे हूँ पिछले 2 वर्षों से, और अभी मैंने ताज़ा घटनाक्रम में हमारे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक जी श्री कोठारी जी की फ़ोटो बनाई है। 1 साल से लंबित थी, उनसे भेंट हो नहीं पा रही थी। मुझे अभी उनकी यात्रा का पता चला तो मैं कार्यालय के सहयोग से यहाँ भोपाल आया हूँ फ़ोटो देने। और इसमें चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए अनाजों से मैं फ़ोटो बनाने के उद्देश्य को मैंने चुना है। क्योंकि अनाज में ही जीवन है, अनाज से ही जीवन का अस्तित्व है किसी भी जीव का, इसलिए अनाजों से फ़ोटो बनाने का मैंने काम शुरू किया है। बेहद ही सुंदर फ़ोटो लेके आए हैं आप। इसमें किन किन अनाजों का प्रयोग किया गया है? इसमें मैंने वैसे तो फ़ोटो में जो अनाज मांगती है उस फ़ोटो का प्रयोग करता हूँ मैं। फ़ोटो भी अनाज मांगती है। इसमें मुख्य रूप से मैंने तिल्ली है, बाजरा है। बाजरा चूँकि राजस्थान की एक मुख्य फसल मानी जाती है, इसलिए मैंने विशेष रूप से बाजरा का प्रयोग किया है। धान है, इसमें चावल है, खसखस और राजगिरा, और एक जैविक खेती होती है, इसको हमारे यहाँ समा बोलते हैं, जो बड़ा ही सुपाच्य अनाज होता है, उसका प्रयोग किया है। इस प्रकार के प्रयोग। इस फोटो को बनाने में कितना समय लगा आपको? इस फोटो को बनाने में मुझे 4 दिन और 1 रात
कंटिन्यू जगा हूँ मैं। और प्रेरणा कहाँ से मिली आप? प्रेरणा तो मुझे ईश्वरी देन है ये। मैं पहले कोई कलाकार नहीं था, कोई चित्रकार नहीं था, ये ईश्वरी गिफ्ट है। तो मैं हनुमान सुंदरकांड का पाठ करता था, तो मैंने बारिश में सोचा 50 सुंदरकांड करना, 51 तो 51 भी नहीं हुए थे। और आरती करते करते मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने सबसे पहले गणेश जी की फ़ोटो बनाई, उसके दूसरे दिन मोदी जी की फ़ोटो बनाई और इस तरह से बनाने लगा। अच्छा, आपने बताया पहले आपको गणेश जी की बनाई, फिर मोदी जी की बनाई। पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी की तस्वीर बनाने का आपके मन में कैसे विचार आया? ये प्रेम आपके मन में कैसे जागा? वो पत्रिका वैसे तो जब से रेडियो में मैं पहले सुनता था, रेडियो में देश के समाचार पत्रों का दृष्टिकोण रखा जाता था, रेडियो पे बोलते थे जी। तो उस समय रेडियो में मैं सुनता रहता था। राजस्थान पत्रिका ने इस घटनाक्रम पे ये अपना दृष्टिकोण अपनाया है। बीच में अभी ये कि इनका आंदोलन चला था, जब तक काला कानून और ताला वाला वो जी। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि इन्होंने बड़ा त्याग करके उस कानून को चेंज किया था। जब से मेरे मन में इनकी छवि बैठ गई थी।